एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज एनालॉजी के लास्ट एपिसोड में। आज जो है हम वो डिस्कस करने वाले हैं वर्ड एनालॉजी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस कुछ एपिसोड्स में हमने चर्चा की थी नंबर एनालॉजी पे और अल्फ़ाबेट एनालॉजी पे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वो दोनों एपिसोड्स बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, और अगर आपने किसी वजह से उन दोनों एपिसोड्स को नहीं देखा तो उन एपिसोड्स को भी ज़रूर देखें, क्योंकि नंबर एनालॉजी और अल्फ़ाबेट एनालॉजी के भी कई सारे क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब आज की बात करें, आज है वर्ड एनालॉजी। अब वर्ड एनालॉजी मतलब क्या है कि सिंपल है, जो क्वेश्चन होगा वो किस पर बेस्ड होगा, वर्ड्स पर। अब वर्ड्स तो बहुत सारे टाइप्स के आ सकते हैं। वर्ड्स आ सकते हैं सिंपली इंग्लिश वर्ड्स आ सकते हैं जिनकी मीनिंग हमें पता होनी ज़रूरी हो सकता है हमको ऑपोजिट निकालना हो सकता है सेम मीनिंग का वर्ड निकालना हो सकता है कोई जीके से रिलेटेड वर्ड्स हो, हमें उसमें सिंपली क्या हो कि कुछ नॉलेज दे रखी हमको नॉलेज डिटेक्ट करनी हो सकता है साइंस से रिलेटेड वर्ड्स हो सकता है कोई डायरेक्शन से रिलेटेड वर्ड हो सकता है कोई स्टेट, कंट्री, सिटी से रिलेटेड वर्ड हो। मतलब इसमें एज सच कुछ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ से आएगा। ये डिपेंड करता है आपकी ओवरऑल नॉलेज पर, कि अगर आपको ओवरऑल नॉलेज आपकी अच्छी है, आपको वर्ड्स की मीनिंग पता है, सो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप 1 सेकेंड के अंदर एक क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपकी नॉलेज में थोड़ी कमी है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है बेसिकली, तो हो सकता है फिर आपको इसमें प्रॉब्लम फेस करना पड़े। और कैसे इस पर कमांड पा सकते हैं, वही सेम चीज़ जो मैं हर बार कहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। कोशिश करें कि अपनी नॉलेज अच्छी रखें, अपनी नॉलेज अपडेट रखें, अपनी इंग्लिश अपडेट रखें, और अगर आपका ओवरऑल सब कुछ अच्छा है तो फिर इस सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है कि फ्लेक्सिबल इज टू रिजिड देन कॉन्फिडेंट इज टू व्हाट। सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो गिवन वर्ड्स इनकी मीनिंग क्या है। जैसे फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी भी डायरेक्शन में किसी भी आप क्या हो सकते हो, मोल्ड हो सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। मतलब कोई भी चीज़ हम कहते हैं फ्लेक्सिबल है कि उसमें कोई भी चेंजेस हैं वो इजीली कर सकते हैं। लेकिन रिजिड का मतलब क्या होता है, सख्त, कठोर, मतलब कि उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, हम उसको मोल्ड नहीं कर सकते। तो साफ दिख रहा है कि जो दोनों गिवन वर्ड्स हैं वो क्या है, ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट हैं। अब हमको दे रखा है वर्ड कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है कि खूब सारा हमारे अंदर आत्मविश्वास है। अब यहाँ हम एक ऐसा वर्ड देखना है जो कि क्या हो, कॉन्फिडेंट का क्या हो, बिल्कुल ऑपोजिट। और अगर आप ध्यान दें, जो डी ऑप्शन है दैट इज स्कैर्ड। स्कैर्ड का मतलब क्या होता है, डरा होना। तो साफ दिख रहा है कि कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट क्या होगा, स्कैर्ड। और जो हमारा रिलेशन गिवन वर्ड्स में क्या था, वो था ऑपोजिट रिलेशन था। सो हमने क्या किया, वही सेम रिलेशन हमने निकाला। ऐसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ हमें दे रखा है स्टैमरिंग इज टू स्पीच देन डेफनेस इज टू व्हाट। अब पहली बात है स्टैमरिंग का मतलब क्या होता है, हकलाना। जब हम क्या होता है, कई बार बोलते बोलते अटक जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हकलाना, स्टैमरिंग। ऑफ कोर्स ये किससे रिलेटेड है, स्पीच, क्योंकि बोलने से रिलेटेड है, स्पीच से रिलेटेड है। और डेफनेस का मतलब क्या होता है, डेफनेस का मतलब होता है बहरापन, सुनाई ना देना, कम सुनाई देना। तो ये किससे रिलेटेड होगा, साफ दिख रहा है कि बी ऑप्शन क्या है, हियरिंग, सुनना। सो ऑफ कोर्स स्टैमरिंग, हकलाना किससे जुड़ा है, स्पीच से। सो जो बहरापन है, डेफनेस, वो किससे जुड़ा होगा, हियरिंग से। तो अगर वर्ड की मीनिंग पता है सो ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, आप फटाफट से क्या करेंगे, इनमें आंसर मार्क करते जाएंगे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है थर्मोमीटर इज टू हीट देन बैरोमीटर इज टू व्हाट। आप सभी को पता है कि जो थर्मोमीटर है वो क्या मेजर करता है, हीट मेजर करता है। सो सिमिलरली बैरोमीटर वो क्या मेजर करेगा, बैरोमीटर मेजर करेगा प्रेशर। सो अगर हमको पता है कि बैरोमीटर का फंक्शन क्या होता है, सो हम इसको इजीली रिलेट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें दे रखा है साउथ इज टू नॉर्थ वेस्ट देन वेस्ट इज टू व्हाट। अब यहाँ पे डायरेक्शन देखें, सबसे पहले हमको पता है कि हमारी जो डायरेक्शन है वो कैसी हैं, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, यहाँ पर ये है ईस्ट। अब हमें कह रहा है कि जो साउथ गिवन है और नेक्स्ट जो डायरेक्शन गिवन है वो क्या है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट यानी कहाँ होगा, बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। अगर हम यहाँ से यहाँ मूव करें, कितना मूव करेंगे हम, साफ दिख रहा है कि अप टू वेस्ट कितना आ रहा है, 90 डिग्री। और नॉर्थ वेस्ट जो है, वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट कितना आ रहा है, जस्ट 45 डिग्री। दोनों को अगर ऐड कर दें तो कितना आएगा, 135 डिग्री। और ये मूवमेंट कैसी हो रही है, मूवमेंट हो रही है क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में। अब सेम हमको यही सेम अप्रोच नेक्स्ट वर्ड में लगाना है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो दे रखा है डायरेक्शन, जो कि क्या है, वेस्ट। अब हमको वापस से वेस्ट से बढ़ना है, वेस्ट से किधर की तरफ बढ़ना है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। सो अगर हम 135 डिग्री क्लॉकवाइज बढ़े तो 90 डिग्री पे तो क्या आ गया, नॉर्थ आ गया, ये वेस्ट गिवन है, और हाफ इसका हो जाएगा 135 डिग्री, यही होगा। और ये घड़ी की दिशा यानी क्लॉकवाइज, ये नॉर्थ, इधर होता है ईस्ट, तो दोनों के बीच में क्या आ गया,
नॉर्थ ईस्ट। सो हमारा आंसर क्या है, डी ऑप्शन नॉर्थ ईस्ट। वेरी वेरी सिंपल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या दे रखा है, समिट इज टू एपेक्स देन समन इज टू व्हाट। पहले पता हो मीनिंग क्या है दोनों वर्ड की। जो समिट और एपेक्स हैं ये दोनों क्या है, सिनोनिम्स हैं। दोनों की मीनिंग क्या है, सेम है। दोनों की मीनिंग है ऊंचाई, शिखर, चोटी। अब हमको सेम क्या करना है, समन का भी हमें क्या निकालना है, सिनोनिम्स। और समन का मीनिंग क्या है, समन का मतलब होता है किसी को बुलाना। और सिमिलरली यहाँ बेकन है, बेकन का मतलब क्या होता है, किसी को इशारा करना। सो दोनों का मतलब क्या है, सेम है। दोनों क्या है, सिनोनिम्स वर्ड है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो गिवन वर्ड्स है दोनों की मीनिंग सेम थी। सो हमने क्या किया, जो गिवन वर्ड था उसका मीनिंग निकाला और सेम मीनिंग यानी सेम सिनोनिम्स हमने वर्ड सेलेक्ट किया ऑप्शन में से। सो वही बात है, अगर आपको मीनिंग आती है, आपकी इंग्लिश अच्छी है, सो आपको एज सच कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्लावर इज रिलेटेड टू पेटल इन द सेम वे बुक इज रिलेटेड टू व्हाट। अब आपको पता है कि जो फ्लावर है, फ्लावर में क्या होता है, पेटल्स होते हैं। बहुत सारे पेटल्स मिलके क्या बनाते हैं, फ्लावर बनाते हैं। सो सिमिलरली बुक किससे रिलेट होगा, बुक रिलेट होगा पेज से, कि पेजेस मिलके क्या बनाएंगे, बुक बनाएंगे। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबरा इज रिलेटेड टू स्नेक इन द सेम वे लेपर्ड इज रिलेटेड टू व्हाट। अभी जो वहाँ फर्स्ट हमें ऑब्जेक्ट गिवन है और जो सेकंड हमें ऑब्जेक्ट गिवन है, बेसिकली सेकंड ऑब्जेक्ट क्या डिनोट कर रहा है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की फैमिली को। मतलब जो कोबरा है वो किस फैमिली को बिलोंग करेगा, स्नेक फैमिली को। सो लेपर्ड किस फैमिली को बिलोंग करेगा, वेरी इजी, कैट फैमिली को। सो मतलब बेसिक जानकारी अगर है सो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, देखिए इसमें हमको एक पेयर दे रखा है, अंपायर इज टू गेम। एक पेयर है, चार ऑप्शन है। मतलब जो भी अंपायर और गेम का रिलेशन होगा वही सेम रिलेशन हमें देखना है कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इसमें क्या करना है कि इनके बीच जो भी रिलेशन है हमको देखना है सेम ऐसा ही ऑप्शन एक हो जो सेम रिलेशन क्या कर रहा हो, जस्टिफाई कर रहा हो। अब आप सभी को पता है कि अंपायर का काम क्या होता है, अंपायर का काम होता है देखना कि गेम में किसी तरीके की चीटिंग ना हो रही हो, गेम में सही जजमेंट हो, सारे जो प्लेयर्स हैं वो अच्छे से खेलें। सो सेम यही काम किसका होता है, मॉडरेटर का डिबेट में, कि जो डिबेट हो रही है वो हेल्दी डिबेट हो, उसमें किसी तरीके की छेड़छाड़ी ना हो, किसी तरह की बेईमानी ना हो, एक प्रॉपर सही जजमेंट निकल कर आए। सो बेसिकली दोनों का फंक्शन क्या है, दोनों का काम क्या है, सेम है। सो यस, बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे हमको सेम वही पेयर निकालना है। एक हमको पेयर क्या दे रखा है, सेपल इज टू फ्लावर। पहली बात, सेपल क्या होता है, सेपल का काम होता है ये प्रोटेक्ट करता है। ये किसको प्रोटेक्ट करता है, इसका जो फंक्शन होता है कि बेसिकली फ्लावर को क्या प्रोटेक्ट करता है, इन अ बर्ड। सिमिलरली जो टायर का काम होता है, टायर क्या करता है, बाइसिकल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सो बेसिकली बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए, अब यहाँ हमको 3 वर्ड्स गिवन है, सितार, गिटार और तानपुरा। हमें कह रहा है कि एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट जो है ऑप्शन में गिवन है, एक ऐसा ही ऑब्जेक्ट क्या करो, चूज करो। क्या कॉमन है सितार में, गिटार में और तानपुरा में, ये तीनों क्या है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। तीनों क्या है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। सो कौन सा स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है इसमें से, आप सभी को पता है अच्छे से, दैट इज वायलिन। सो डी हो गया करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, पेन इज टू पेंसिल इज टू इंक। हमको 3 ऑब्जेक्ट्स गिवन है और ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स कोई रिलेशन होल्ड कर रहे हैं, वही सेम रिलेशन हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अब पेन और पेंसिल दोनों क्या है, स्टेशनरी प्रोडक्ट है, दोनों सेम प्रोडक्ट है, स्टेशनरी प्रोडक्ट है। और पेन में क्या होता है, इंक। अब हमको सेम ऐसा ही रिलेशन देखना है कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है। अब ऑरेंज और बनाना दोनों क्या है, फ्रूट्स हैं, दोनों सेम हैं, दोनों फ्रूट्स हैं। और ऑरेंज में क्या होता है, जूस। तो यस, ए इज द करेक्ट आंसर। सो जैसा कि आपने देखा, हमने इतने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए अंडर वर्ड एनालॉजी, बट हाँ हमें बहुत सारे क्वेश्चंस पे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया वही सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा। हो सकता है पूछ भी ले, बट ज़रूरी नहीं है। सेम टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि जिसकी मीनिंग हो सकता है सेम हो, जिसकी मीनिंग हो सकता है अपोजिट हो, डायरेक्शन से रिलेटेड हो, लेकिन एट द एंड क्या है, आपको ये प्रॉब्लम खुद फेस करनी पड़ेगी। सो बेसिकली इसमें बस यही है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आपकी जीके अपडेट हो, आपकी ओवरऑल नॉलेज जो हो वो अच्छी हो, तो आपको इस सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सो आप ओवरऑल सब चीज़ की तैयारी करते हैं, सो अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, सो आपको इस सेक्शन में ऐसा दिक्कत नहीं आएगी।
और बात करें अगर एनालॉजी टॉपिक की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर खूब सारी प्रैक्टिस करिएगा, नंबर पे भी, अल्फ़ाबेट पर भी। और अगर प्रैक्टिस के दौरान कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन फंस गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आप सभी के सारे क्वेरीज अच्छे से क्लियर हों। और अगर आज के एपिसोड से आपको कोई जानकारी हासिल हुई, कुछ नॉलेज मिली, सो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जल्दी हाजिर होने वाले हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड कब अपलोड किया। रखिए अपना खूब सारा ध्यान, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।